वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक क्लास रिकॉर्ड कर दी थी और उस क्लास में हमने पढ़ा था इसकी .1 एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज, और उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे जो कि थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रायिकता के क्वेश्चंस को हल किया जाता है। प्रायिकता की जो पुरानी बुक है उसमें से कुछ पार्ट नई बुक में हट चुका है, तो इस बात का ध्यान रखें जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6, 7, 8, 9 है उसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई बटा एफ, जिसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई बटा एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो बोला था दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 7th में बोला है ई है एक सिक्के पर, पहले तो दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, दो सिक्के हैं, 2 कॉइन्स, और ई है उसमें बोला गया है ई में एक सिक्के पर टेल आना, 1 टेल। ये तो है ई। अब देखते हैं एफ क्या है भाई। और एफ में बोला है 7th में एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर हेड आना। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ई बटा एफ की। ठीक है, तो करते हैं शुरू। अब देखिए इसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। दो कॉइन है, दो कॉइन का सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि होगा दो कॉइन के लिए, दोनों पे हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ई एक टेल वाली, तो एक टेल के लिए ई में देखिए एक टेल, एक टेल जिसमें आ रहा है वो लिख देंगे। एक टेल किस किस में आ रहा है भाई, हेड टेल, टेल हेड। एफ एक हेड, एक टेल ही लिखना है। अब हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। बोलो भाई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों का सेम आएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ होगा हेड टेल एंड टेल हेड। फॉर्मूले में जमा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो देखने को मिलेगी वो होगी कितनी है भाई, दो। तो टोटल कितने, चार। टोटल चार है, इसमें दो है ई के अंदर, ई में दो एलिमेंट है। नेक्स्ट एफ में बताइए, एफ में बताइए भाई, एफ में क्या हो जाएंगे, 2/4 अगेन। ई आ गया, एफ आ गया। नाउ अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन 2/4 दैट इज 1/। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ पे। दोनों का इंटरसेक्शन बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 1/2 अपॉन में 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया ई बटा एफ का और वैल्यू आ गई 1। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। बोला है क्वेश्चन में कि कोई पट प्रकट नहीं होता, ई में 0 टेल। कोई पट प्रकट नहीं होता मतलब 0 टेल। और एफ में बोला है कोई हेड प्रकट नहीं होता, 0 हेड। बनाते हैं भाई,
क्वेश्चन वही चल रहा है सेवंथ का ही, मतलब दो कॉइन है, ई और एफ का मान बदल गया अब की बार, ई और एफ में आ गया जीरो टेल और जीरो हेड। तो ई क्या बनेगा, ई बनेगा टेल नहीं होना चाहिए तो हेड हेड, एफ बनेगा हेड नहीं होना चाहिए टेल टेल। अगर ई और इंटरसेक्शन एफ की बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ होगा फाइव या रिक्त समुच्चय। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन को डालते हैं, जो भी दो अवयव कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन में जाते हैं, कुछ भी नहीं है तो फाइव। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखी जाएगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखी जाएगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखी जाएगी, पाई की प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0। फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन नीचे एफ, तो ऊपर इंटरसेक्शन 0 अपॉन एफ की वैल्यू 1/4, 0 अपॉन कुछ भी। ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में बोला गया है हमें एक पासे को 3 बार उछाला गया, पासा मतलब डाइस 3 बार, ठीक है। फिर बोला गया है ई जो है तीसरी उछाल पर संख्या 4, ई है तीसरी उछाल पर 4 आना, ठीक है। पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 आना, फर्स्ट एंड सेकंड पर क्या क्या आना है भाई, 6 और 5। क्वेश्चन वही है, ई अपॉन एफ निकालना है। तो पहले अपन बात करते हैं समष्टि की, प्रतिदर्श समष्टि 3 बार है। अगर एक बार पासे को उछालते हैं तो 6 संख्याएं आती है, 2 बार उछालते हैं तो 36, कैसे 6 गुणा 6, और 3 बार उछालते हैं तो टोटल केस बनेंगे 6 × 6 × 6, 216 केस बनेंगे। तो अब कोई सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिकली सोचना है बस, ठीक है। ऐसा नहीं आप 216 केस बनाने लग जाए, ठीक है। तो टोटल आएंगे 6 × 6 × 6 216 केस, क्योंकि 3 बार उछाला गया डाइस को, एक डाइस में 6 संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6। अब आती है बात ई की। अब ई पर क्या बोला है देखिए, ई पर बोला है थर्ड टाइम पर 4 आना, तीसरी बार 4 आना, ठीक है। तीसरी बार 4 आने के कितने कितने केस बन सकते हैं, बताइए भाई। तीसरी बार 4 आने के कितने कितने केस बन सकते हैं। हाँ? तीन? सोचो जल्दी से। हम्म, देखो सोचने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले फिर थर्ड टाइम से मतलब है, बाकी को मत ध्यान दो, ठीक है। थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, ओके। फिर क्या बनेगा, क्यों नहीं आ सकता, मना थोड़ी कर रहा है, तो 4 सेकंड में तो कुछ भी आओ ना। तो कहाँ तक चलेगा भाई, ये आ गया 4 थर्ड टाइम में। और देखिए, हाँ बोलेंगे ये तो एक एक के लिए बना, फिर 2 के लिए बनेगा सारा,
तो क्या किया हमने यहाँ पे, पहली बार उछाला एक आया, दूसरी बार उछाला एक आया, फिर तीसरी बार चार आया, क्योंकि हमें बोला गया ई जो है थर्ड टाइम पर चार आने से बिलोंग करता है। ठीक है, तीसरी बार, तो तीसरी बार का से सारा जो एरो बना हुआ है तीसरी बार से हमें मतलब रखना है। तो सीक्वेंस तो चलेगा पहला दूसरा फिर तीसरा, पहला दूसरा फिर तीसरा, पहला दूसरा फिर तीसरा। तो ये आ गया एक से लेकर छह तक के लिए, फिर दो से लिए, फिर तीन से लिया, फिर चार से छह से। अभी कितने केस बने, एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है जो निकालना है उसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एफ पे चलते हैं। एफ बोला है 6 व 5 आना पहले व दूसरे पे। ठीक है, तो एफ देखिए, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या बन सकता है। ये तो फिक्स हो गए, कहां तक जाएंगे, सही बनेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे अपने पास 6 केस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हाँ अब इसमें कॉमन पार्ट कितना निकलेगा। छह कैसे, बताओ जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, एफ अपना बना ही लिया था अपन ने 651 से लेकर 656 तक। तो अब क्या करना है अपन को, फॉर्मूले जो है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते ना तुमने, बोल भाई कितना निकला। अरे यार 651 से लेकर 656 तक कितनी बनेंगे कंडीशन, छह। उनमें से इसमें कौन सी मैच हो रही है, हो रही है मैच, बस, और कोई। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 654। प्रोबेबिलिटी शुरू करें, बता भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितने कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ पे आ जाओ भाई, कहाँ है, 1/216। ई इंटरसेक्शन एफ, गलत बोल दिया, 6 बटा आएगा ना, 3 बटा क्यों आएगा, 1/36। और ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ 1/216। ठीक है, अब हमको फाइंड करना था ई अपॉन एफ, फॉर्मूला ये रहा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ भी लिख दिया था क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ 1/216 अपॉन पी ऑफ एफ 1/6/216। डायरेक्ट कट जाएगा ना 216। ठीक है, 216 से 216 डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में बोला है हमें, एक पारिवारिक चित्र में
माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं। माता पिता व पुत्र, फादर एंड सन। अब बोला गया है ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। ई में बोला है जो एस है एक सिरे पर खड़ा है, और एफ में बोला है हमें पिता मध्य में खड़े हैं, फादर मिड में या मध्य में। पहला काम सैंपल स्पेस बनाना। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? देखो सैंपल स्पेस में मदर फादर और सन को बिठाना है अपन को अलग अलग कॉम्बिनेशन पे। बोलते जा भाई कैसे कैसे बैठेंगे। मदर फादर सन, फादर मदर एंड सन, मदर फादर ठीक है। अब अभी तक आगे क्या बिठाया? दो पे सन बिठा दिया, दो पे एक पे, हाँ तो एक पे मदर सन फादर और एक पे फादर सन मदर। बन गए सारे केस। दो पे मदर आगे, दो पे फादर आगे और दो पे सन आगे। अब ई और एफ इसमें से अलग करना है। टोटल कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 केस हो गए। अब ई में आ जाओ। ई में क्या बोला है? सन एक सिरे पर है। सिरा मतलब या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। तो एक तो हो जाएगा एम एफ एस, एक हो जाएगा एफ एम एस, एस एम एफ, और एक हो जाएगा एस एफ एफ। ये तो आ गया जब सन सिरे पर है। यहाँ पे भी सिरे पर है, यहाँ पे भी सिरे पर है और यहाँ पे भी सब में सिरे पर है। अब एफ पे आ जाइए। एफ में बोला है मध्य में खड़े हो, फादर को मध्य में खड़े करना है। एम एफ एस, एफ एम एस एफ एम, फादर को मध्य में। बस दो में ही खड़े हैं क्या? चलो ठीक है। ई हो गया, एफ हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ बता। दोनों आ जाएंगे क्या? दोनों है क्या इसमें? मदर मदर फादर सन और सन फादर मदर। ठीक है, तो मदर आ गई, फादर आ गए, सन आ गए और सन फादर मदर सब हो गया। अब बनाते हैं प्रायिकता। बोलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4/6। एफ की बोलो 2/6। इंटरसेक्शन की बोलो हमें क्या निकालना है? ई अपॉन एफ। तो ई अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूले में जमाओ, 2/6, 2/6 दैट इज 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नंबर 10 क्वेश्चन में बोला है एक काले और एक लाल। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि क्वेश्चन में बोला गया है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। चलो करा देते हैं, फिर नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। बच्चे कमेंट भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है। तो एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है, एक तो काला पासा है ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस। अब बोला गया है ये अलग है, हाँ क्वेश्चन ये अलग है। ठीक है, फिर बोला गया है ए में पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, जो पता होता है वो बटे में आता है, ये ध्यान रखें, बस इतनी सी लाइन ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। जो पता होता है, जो घटित हो चुका होता है, वो बटे में आता है। ठीक है, अब प्रश्न में बोला है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो ये हम बटे में लिखते हैं वो सब सप्रतिबंध प्रायिकता है। तो योग 9 होना, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, हाँ, ब्लैक वाले पर 5 आया, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब प्रश्न में अच्छे से समझ लेना क्या बोला गया है, क्या निकालना है। जो पता होता है वो बटे में आता है, जो निकालना होता है वो ऊपर रहता है। दो तरह के पासे दिए हुए, एक तो ब्लैक डाइस और एक रेड डाइस। अब दोनों के बारे में बोला गया है, योग 9 होने के प्रायिकता फाइंड कीजिए। जब योग जो है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब ए बटा बी का रूप है योग 9 होना। और जब दिया गया है या यह ज्ञात है कि पासे काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। ठीक है, बनाया फॉर्मूला। योग 9 मतलब पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, सिंपल सी बात है। तो योग 9 होना इंटरसेक्शन ब्लैक पासे पर 5 बटे में ब्लैक ठीक है, ये बोला गया भाई। अब देखो, दोनों में इंटरसेक्शन करना है, ब्लैक पासे पर 5 और ब्लैक पासे पर, और यहां पे बोला है योग 9। योग 9 कब कब आ सकता है, कब कब योग 9 आ सकता है, कब कब योग 9 आ सकता है। ठीक है, दो दो संख्याओं को जोड़ने पर कब कब 9 आ सकता है, वो देखना है हमें। तो ब्लैक पासे पर 5, सॉरी, योग 9 आना और ब्लैक पासे पर 5 होना। तो ब्लैक पे 5 हो और हाँ योग 9 हो, टोटल 9 हो, तो कब कब आ सकता है, जब, बोलो। अच्छा, ये तो पता है, इसमें अगर प्रासे की, इसमें अगर प्रायिकता की बात की जाए तो क्या क्या बैठेगी, रेड वाले की 1 2 3 4 5 6 बटे में 6। ठीक है, और अगर ब्लैक वाले की बात की जाए तो भी 1 2 3 4 5 6 बटे में 6। ठीक है, ब्लैक पासे पर 5 आना, ये तो बहुत क्लियर होगा, बटे वाला तो लिख देता हूँ, चलो पहले फिर ऊपर वाला बनाते हैं। ब्लैक पासे पर 5 आना, हम्म, ठीक है, ब्लैक पासे पर 5 आना। ठीक है, ब्लैक पासे पर अगर 5 आएगा तो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, तो करते हैं अभी इसको आगे। हाँ सही है, चल, बनाए फिर, पहले एक बार करते हैं, बना लेते हैं, जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, बनाए, 9 बना चल भाई, योग 9। देख 4, मैं पहले एक बार सीक्वेंस लिख देता हूँ, पहले सीक्वेंस में ले रहा हूँ, ब्लैक ब्लैक और फिर रेड। ठीक है, ब्लैक रेड हमेशा ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, सारे में। तो योग 9 लाना है मुझे, ब्लैक में मैंने ले लिया 4, 9 के लिए 4 से शुरू करें। हाँ ठीक है, चलो, नहीं पहले पूरा पूरे योग 9 का बना रहा हूँ मैं सेट। ठीक है, ब्लैक को आगे रख रहे हैं, 4 5, फिर 5 4, फिर आगे चलता 6 3, और आगे थोड़ी बन सकता है, हाँ?
1 2 3 4, 4 ही केस बनेंगे। इंटरसेक्शन है ब्लैक पासे पर 5। अब ब्लैक पासे पर 5 देखते हैं। नहीं, प्रायिकता तो बाद में सेट करेंगे, पहले ब्लैक वाला पहले है ना। तो 5 1 5 2 ब्लैक पासे पर 5 है ना। 5 6, ठीक है। तो ये हो गया ब्लैक पासे पर 5 और ये हो गया योग 9, ठीक है। अब दोनों में कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, योग 9 इंटरसेक्शन ब्लैक पर 5। देखो भाई क्या क्या आ रहा है, बस, ठीक है। तो कॉमन आ रहा है 5,4। अब देखो यहाँ पे कितनी कंडीशन बन रही है और प्रायिकता सेट करो, फिर बताओ मुझे कितनी वैल्यू बन रहेगी। 4 तो ये बन जाएगा अपने पास दोनों में कॉमन ब्लैक पासे पर 5। ब्लैक पर 5 एक बार ही आ रहा है ना। ठीक है, 1/46 और ब्लैक वाले पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। यार योग 9 होना, ब्लैक पासा आ गया योग 9, ठीक है। ब्लैक पासे पर हो गया तो हम्म 5 3 8 ब्लैक पे। ये 1/36 आएगा है ना। और ये आ जाएगा 1 बटा मतलब 6/36, 36 कट हो गया तो 1/6 बैठ रहा है, क्योंकि 1/6 की जगह 2/6 बैठना चाहिए था, क्योंकि बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो कर देते हैं इसको फाइनल। तो आंसर आएगा इसका योग 9 और ये इंटरसेक्शन ब्लैक पासे पर 5, मतलब ये बन जाएगी कितनी वैल्यू हो गई अपने पास, ये वाला पार्ट हो गया दैट इज 1/36, ठीक है। एक केस बना, टोटल 36 केस बने, 6 तो ब्लैक वाले के और 6 ही रेड वाले के, ठीक है। टोटल की केस की बात करेंगे अगर दी, टोटल बनेंगे 6 गुणा 6 बराबर 36, बटे में केवल ब्लैक पासे पर 5 आना, ये ने 1 2 3 4 5 6, 6/36, दोनों कट हो गए, आंसर आएगा 1/6, ठीक है। 1/6 बुक में आंसर दे रखा है 1/3। उसका रीजन ये बुक में जो है क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में आएगा योग 9 से बड़ा होना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये दिया जाता है योग 9 से बड़ा है, तब आप आंसर निकालेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है। अगर आपको बुक वाला आंसर मैच कराना है तो योग 9 से बड़ा होना बनेगा, और यदि आप ये क्वेश्चन जो है बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व करते तो आंसर आएगा 1/6। क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व करते तो आंसर आएगा 1/6। और अगर बुक वाला आंसर मैच कराना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक सही करोगे, और वो होगा योग 9 से बड़ा होना, वो भी कर लेते हैं। तो करके देखते हैं योग 9 से बड़ा होना का केस क्या बनता है, इसी में ले लेता हूँ। हाँ 9 से बड़ा, ठीक है। तो लग जाइए, शुरू हो जाइए। योग 9 से बड़ा, योग 9 से बड़ा, बताओ भाई। एक और 6, 6 और एक, और बोलो। 10 में यही बनता है क्या, योग 9 से बड़ा 10 में बनेगा तो 7, अरे यार ये क्या, 6 4, 4 6, 5 5,
ठीक है, 10 के सारे केस हो गए, और तो नहीं बन सकता। ठीक है, अब आ जाओ 11 पे। 6 5 5 6 6 6, ये हो गए योग 9 से बड़ा। ब्लैक पासे पर ये रे केस। अब आपको इन दोनों का करना है योग 9 से बड़ा इंटरसेक्शन ब्लैक पासे पर 5। हमने ब्लैक को आगे रखा है और रेड को पीछे रखा है। ठीक है, तो ब्लैक पासे पर 5 देखिए यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, ब्लैक पासे पर 5 हो और योग 9 से बड़ा हो, तो एक तो आ रहा है 5,5 और एक मैच हो रहा है अपना 5,6। ठीक है, अब अगर यहाँ पे प्रायिकता बनेगी तो ऊपर बनेगा 2/36 और नीचे बनेगा 6/36, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ऊपर तो बनेगा 2/36 और नीचे बनेगा 6/36, 2/6 1/3, ये हो जाएगा फाइनल। तो बुक वाले आंसर के हिसाब से आपको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा और क्वेश्चन की जो बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन में बोला है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना, योग 8 होना, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। अब की बार ढंग से दिया है क्वेश्चन में पहले से ही कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है, संख्या 4 से कम है। ठीक है, जो ज्ञात होता है जो पता होता है वो नीचे आता है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, क्वेश्चन में ये गया। बनाते हैं इसका फॉर्मूला पहले, दोनों का पहले इंटरसेक्शन फॉर्मूला बना रहा हूं अभी। इंटरसेक्शन मतलब रेड पर 4 से कम बटे में रेड पर 4 से कम। ठीक है, बनाए, योग 8 बना रहे हैं, योग 8। पहले ब्लैक फिर रेड ले रहा हूं, तो ये ना ब्लैक और रेड। ठीक है, पहले ब्लैक फिर रेड ले रहा हूं, बोलते जाओ भाई, तो सही बोलना है एक बार में। ठीक है, ब्लैक रेड 2 6, वो बाद में करना 3, और बोल अरे 8 से, हाँ योग तो 8 ही है। ठीक है, 4 4 5 3, बन गया ब्लैक और रेड, रेड पे 4 से कम, नहीं संख्या, रेड पे 4 से कम संख्या 1 2 और 3, तो क्या क्या बन सकता है रेड के हिसाब से। रेड आगे ना, बाद वाला। अब 2 1 तो बना लिया, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, 2 को बाद में रेड पे रखना है, 2 को क्या बोला है, रेड पर 4 से कम संख्या चाहिए। रेड कहाँ है, बाद में है, तो बाद में या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। नेक्स्ट बनाते हैं, 1
ठीक है, दो पासों पर टोटल केस 36। यहाँ पे केस कितने बन रहे हैं, 6 12 6 18। यहाँ केस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब प्रायिकता सेट करनी है दोनों में, पहले इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो योग 4 से कम। ध्यान रखना भाई, रेड कहाँ पर है, बाद वाला। ठीक है, रेड बाद वाला है, तो देखो यहाँ पे, यहाँ ढूंढ लो ना 8 कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये रहा, अच्छा सही ढूंढ लिया था क्या तुमने। हाँ, एक तो बन रहा है 6 2। यहाँ इससे पहले क्या आया था, 5 और 3 भी तो 8 होता है। रेड पे देख ले, 4 से कम होना चाहिए, रेड पे 4 से कम है, 4 से कम है, 4 4। ठीक। ये बनेगा ऊपर इंटरसेक्शन 2/36, और बटे में क्या आएगा, नीचे वाला मतलब रेड पर 4 से कम, ये 18/36। तो ये बन जाएगी वैल्यूज 2/36, 18/36, 2/18, 1/9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है हमें, 11 में बोला है एक पासे को उछाला गया है, घटनाएं ई एफ और जी दी गई है। ई दिया है 1 3 5, 1 3 5। एफ दिया है 2 और 3, और जी दिया है 2 3 4 5। तो ई एफ जी हमें गिवन है। अब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ और एफ बटा ई। अब बता जल्दी भाई। ये ज्ञात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वेरी गुड। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, ई और एफ में। तो ई पे जाओ, एफ पे जाओ। ई इंटरसेक्शन एफ 3। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे इंटरसेक्शन करके भी लिख सकते हो। अब बोला गया हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ। नहीं, पहले एफ की वैल्यू है ही, हाँ ठीक है, बस हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी का मान बताओ, इसमें क्या आएगा। ई बटा एफ। नहीं, जी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पासा है, पासे में 6 होता है टोटल। तो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1/6। एफ में कितने, 2/6, 1/2। गिनती, काउंटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई, एफ बटा ई है, हाँ। तो ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे ई आ जाएगा। ई की प्रायिकता कितनी है, 3/6। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ई अपॉन जी, जी अपॉन ई आपको करनी है। फिर दिया है थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी। थर्ड पार्ट बताया था थोड़ा सा। ई यूनियन एफ अपॉन जी। हमारा जो मेथड सीखा है हम तो वही फॉलो करेंगे। हमने क्या सीखा है भाई, ई यूनियन एफ अपॉन जी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, हमें ई यूनियन एफ बोला गया है। ठीक है, तो पहले क्या क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बोलता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नीचे वाला। हाँ, हमने तो फॉर्मूला यही सीखा है, वही लिखेंगे।
ई यूनियन एफ, पहले ई यूनियन एफ तैयार करो। ई और एफ को सब कंबाइन कर दो, 1 2 3 5। हाँ डबल बार नहीं आएगा, जी अपने पास लिखा हुआ ही है। अब मुझे बोला गया ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। अब दोनों में इंटरसेक्शन देखना है, 2 3 5। ठीक है, सेट थ्योरी है इसलिए आपको समुच्चय वाला चिन्ह बनाना है। 2 3 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आपको पता ही है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा अपना। आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी इज इक्वल टू, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, ये रहा इंटरसेक्शन, संख्याएं कितनी है 3/6, जी का 1 2 3 4, 4/, इसी प्रकार आपको एक और बोला गया है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, तो वो आप सेल्फ फाइंड करेंगे। ठीक है, एक मैंने निकाल के बता दिया किस प्रकार से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 होता है यहाँ पे फिनिश। नंबर 12, नंबर 12 में बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे लड़का या लड़की होना सम संभावना है, मतलब समान संभावना है बॉय या गर्ल की। तो समान संभावना है मतलब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 1/2। समान संभावना है मतलब उनकी प्रायिकताएं बराबर है। टोटल प्रायिकता 1 होती है, ये पता ही है, कुल प्रायिकता सदैव 1 रहती है। तो जब बॉयज और गर्ल्स दो ही हो सकते हैं तो उनकी संभावना क्या बनेगी, 1/2। ठीक है, फिर बोला गया है मतलब बॉय प्लस गर्ल की प्रायिकता कितनी हो गई, 1, दोनों की अलग अलग आधी आधी और वैसे 1। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। बोला गया है दोनों के गर्ल होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। यदि यह दिया गया है कि पहला पार्ट सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, छोटा बच्चा कब होता है, जो बाद में होगा वो छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे तो छोटा, वैसे डायरेक्टली लिख देता हूँ, छोटा बच्चा या तो बॉय फिर गर्ल हुआ, या फिर पहले गर्ल और सेकंड भी गर्ल। ठीक है, तो ये बोला गया है कि दोनों के गर्ल होने की प्रायिकता आपको फाइंड करनी है। जब क्या दिया गया है, छोटा बच्चा गर्ल है, तो छोटा बच्चा मतलब जो बाद में हुआ है वो गर्ल है, तो या तो पहले बड़ा बच्चा जो था वो बॉय हुआ होगा या गर्ल हुआ होगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन अपने बनते हैं। अब इसके लिए पहले सैंपल स्पेस तैयार कर लेते हैं। सैंपल स्पेस किस प्रकार का बनेगा, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा बॉय गर्ल के केस में, वो बनेगा दोनों बॉय फिर बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है कौन बड़ा छोटा, तो जो पहले हुआ है जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो बड़ा है हमारे लिए, हमने इस तरीके से डिनोट किया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करते समय दोनों बराबर संभावना है। ठीक है, चले आगे, ये वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला मैंने बता रखा है दोनों का इंटरसेक्शन, तो जी जी इंटरसेक्शन और जी जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी और जी जी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन की बात हो रही है। अब यहीं से देख लो आप, जी जी के कॉमन कौन है, केवल जी जी हो सकता है, तो एक कंडीशन ही आएगी कॉमन। ठीक है, एक कंडीशन आएगी, मतलब कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, तो 1/4। ठीक है, और यहां पे कितनी कंडीशन आएगी, यहां पे जो कंडीशन आएगी वो हो जाएगी अपने पास, बोलो भाई कितनी कंडीशन आएगी, दो कंडीशन है अपॉन 4। ठीक है, 4 से 4। अब आओ सेकंड, सेकंड में देखिए
सेकंड में बोला गया है न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा मतलब कम से कम एक बच्चा लड़की है, ये हमें पता है। हाँ सेकंड पार्ट में ये हमें पता है। तो जो पता होता है वो बटे में जाता है, जो पता होता है वो बटे में जाता है। ठीक है, निकालना वही है दो गर्ल्स की प्रायिकता, दो गर्ल की सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध मतलब ए बटा बी का रूप। ठीक है, अब पता क्या है, पता ये है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की है तो कौन कौन से केस बन रहे हैं भाई, बी जी, जी बी, जी जी। न्यूनतम एक बच्चा मतलब एक तो है ही, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर कैसा करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन, तो बी जी, जी बी और जी जी बटे में, नीचे वाला सेम टू सेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी, जी बी, बी। अच्छा ये बताओ इनमें कॉमन क्या है, जी जी इधर है, जी जी इधर है, कॉमन केवल एक ही होगा, जी जी वाला केस होगा। कितना केस हुआ, एक केस, टोटल है चार। अब बताओ यहां कितने केस हुए, तीन केस, तीन है ना, वन टू थ्री, टोटल है चार, ये रहे चार टोटल। तो प्रायिकता आ गई एक बटा तीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो गया 12 फिनिश। नंबर 13, नंबर 13 में बोला है एक प्रशिक्षक के पास सत्य असत्य प्रकार के 300 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इजी है, आसान और कठिन, आसान है और टफ है। और जो टाइप है वो है ट्रू फॉल्स और एक है एमसीक्यू। जरा टेबल भरवा दो जल्दी से। बोला है एक टीचर के पास इजी और टफ दो वैरायटी है, और क्वेश्चन की वैरायटी है ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू। मतलब एमसीक्यू समझ गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब क्या क्या दिया गया है, 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, तो 300 कहां जाएगा भाई, ट्रू फॉल्स 300 आसान प्रश्न। फिर बोला गया है 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 200 कठिन प्रश्न। 500 बहुविकल्पी आसान, तो 500 आसान पे जाओ भाई, और 400 कठिन है भाई, 400 जाओ। टोटल प्रश्न कितने हुए भाई, 5 4 9 2 11 12 13 1400। ठीक है, टोटल हो गए कितने हुए थे, 5 4 9 9 2 11। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न चुना जाता है तो एक प्रश्न की, हाँ एक प्रश्न के आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसा है प्रश्न, आसान है, जो पता होता है वो बटे में, ये ध्यान देना है, जो पता होता है वो बटे में। तो नीचे क्या आएगा, आसान, आसान, और ऊपर क्या आएगा, बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए बटा बी का दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे वाला, तो ये हो जाएगा एमसीक्यू इंटरसेक्शन इजी अपॉन में इजी। बताओ एमसीक्यू भी हो और इजी भी हो, एमसीक्यू हो इजी हो, कैसे क्वेश्चन है, कितने हैं भाई, 500 बटा 1400। इजी क्वेश्चन कितने हैं? बोलो, इजी क्वेश्चन कितने हैं? इजी कितने हैं, 800। ठीक है, ये इजी वाला पार्ट। तो प्रायिकता आ गई 5/8। अब दो क्वेश्चन आपके लिए है तो करना।
कर लेंगे हम। करते हैं प्रश्नावली को खत्म और करेंगे कल शुरू 13.2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।